नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज फिर आपके लिए लेके आए हैं एक और नया अपडेट, जिसके चलते कुछ सवालों की झड़ी लगेगी और उनमें आपके लिए कुछ फ़ायदे के सवाल जवाब रहेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने शेखर सर के साथ। तो सर, मैं कुछ सवाल करता हूं आपसे हमेशा की तरह। तो सर, मेरा पहला सवाल यही है, यहाँ तक कि सभी का है ये सवाल, तो वो ये है कि सर ये जो रीट की जॉइनिंग आ रही है वो कब तक आएगी, और जिनका इसके अंदर वेटिंग के अंदर या रिस्पल के अंदर नंबर आ गए हैं उनका क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो जिनका रिस्पल और वेटिंग में नंबर आया है उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, इस सवाल को लेकर के हम मंत्री जी से मिले थे। तो मंत्री जी ने ये बोला कि इस महीने के एंड तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक आप लोगों की ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। उसके बाद हम सचिवालय मिलकर के आए और सचिवालय के अंदर हम गए थे, तो संजय जी से मिले वहाँ पर। तो संजय जी ने हमें बताया कि अभी तक फाइल जो है वो चुनाव आयोग में नहीं भेजी गई है, और चुनाव आयोग में अपनी जो फाइल है वो रिसफल और वेटिंग की वो नहीं गई है। और उन्होंने यही कहा कि होली के बाद कभी भी आपकी फाइल भेजेंगे, अभी तक गई नहीं है चुनाव आयोग में फाइल। और एक आपको पता होगा कि बीकानेर की काउंसलिंग भी बाकी है, तो हो सकता है कि जो ज्वाइनिंग है वो आचार संहिता के बाद संभावना लग रही है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी सरकार ढीली दिखाई दे रही है, इसलिए हो सकता है कि बाद में हो। लेकिन मंत्री जी ने ये कहा है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यदि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ज्वाइनिंग नहीं होती है तो ये समझा जाए उसके बाद कि वो ज्वाइनिंग जो है वो होगी आचार संहिता के बाद। आचार संहिता तक कुछ नहीं होगा फिर। ओके सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि इसके बाद भी कोई लिस्ट आ सकती है क्या रीट लेवल 2 के अंदर, और आएगी भी तो कौन सी लिस्ट आएगी? देखिए, डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है। 664 पद अंग्रेजी के अंदर बकाया है, 1000 पद के करीब एसएस के अंदर बकाया है। तो जो वैकेंट सीट रही है वो वैकेंट सीट इसलिए रहेगी पोस्टेड मैटर पर केस लगने के कारण और पोस्टेड मैटर पर स्टे आने के कारण काफ़ी सीटें वैकेंट रह गई, और काफ़ी सीटें वैकेंट रहने के कारण जो है वो एक लिस्ट और आएगी। और वो लिस्ट, तो नेक्स्ट लिस्ट के लिए सभी के दिमाग में ये बात चल रही है कि रिसफल आएगा कि वेटिंग आएगी। तो मैं स्पष्ट तौर पर ये बात कहना चाहूँगा कि अगली लिस्ट जो आएगी वो डेफिनेटली वेटिंग ही आएगी, वेटिंग के अलावा रिसफल नहीं आएगा। सर, मैं आपकी बात है वो बीच में काटना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं, यानी कि और भी यूट्यूबर हैं जो रीट को लेकर वीडियोस बना रहे हैं। उनका मानना है कि रिसफल और वेटिंग दोनों ही आएगा, लेकिन आपके पास ऐसे क्या सबूत है कि आप कह रहे हो कि वेटिंग ही आएगी? देखिए, डेफिनेटली वो जो बात कर रहे हैं, जैसे कोई यूट्यूबर है वो बात कर रहे हैं, वो तथ्यहीन बात कर रहे हैं। तथ्यहीन इसलिए कि उनके पास बिना सबूत के, बिना फैक्ट के वो बात किया जाते हैं, जबकि मैं जो बात कहता हूँ वो फैक्ट के आधार पर कहता हूँ। हमने पहले भी कहा था कि जनरल की जो मेरिट है वो 0.6 के हिसाब से गिरेगी, वो 0.6 भी नहीं गिरी, 0.5 के हिसाब से गिरी। और अब भी मैं कह रहा हूँ कि ओबीसी की जो मेरिट है वो 0.12-13 के हिसाब से, और जनरल की मेरिट जो है वो 5.5 के हिसाब से गिरेगी अंग्रेजी विषय के अंदर खासतौर से। और अब मैं ये बताना चाहूँगा कि वेटिंग ही क्यों आएगी, इसके पीछे रीजन तो सबूत नंबर 1 है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक सर्कुलर, जिसमें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। उस सर्कुलर के हिसाब से दोहरा लाभ आरक्षण का नहीं मिल सकता। यदि आपने आरक्षण का लाभ एक बार ले लिया तो मेन लिस्ट निकली, उसमें आरक्षण का लाभ मिला। दूसरी, आपके रीशफल दोबारा हुआ तो रीशफल में भी आरक्षण का लाभ हुआ। तो तीसरी बार जब वेटिंग आती है तो वेटिंग के बाद फिर आरक्षण का लाभ खत्म हो जाता है, इसलिए वेटिंग के बाद वेटिंग आई। दूसरा सबूत ये है कि जटाशंकर का जो सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का फैसला है, उस हाई कोर्ट के फैसले के अंदर डबल बेंच का जो हाई कोर्ट का फैसला है उसके अंदर लिखा गया रीशफल्ड नोट बी अगेन एंड अगेन
बार बार रीसफल नहीं किया जा सकता। ये लाइन कोटेड करके लिखी हुई है। तो ये 2 प्रूफ हैं। तीसरा प्रूफ बताना चाहूँगा, मेनपाल एक व्यक्ति है जिसने 2016 मैटर के अंदर रीसफल के बाद रीसफल की याचिका लगाई थी और उसका वकील था विज्ञान शाह। उसकी जो याचिका है वो पहली सुनवाई के अंदर ही खारिज हो गई थी। ये तीसरा प्रूफ। चौथा प्रूफ, मंजू कुमारी की याचिका, जो मंजू देवी की याचिका है, वो ये कहती है अंतिम पद तक, जब तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाए तब तक अंतिम पद तक वेटिंग निकाले जाए। चौथा प्रूफ। और 5वां सबसे बड़ा प्रूफ, पटवार भर्ती के अंदर एकमात्र ऐसी पटवार भर्ती हुई है जिसके अंदर ये नेक्स्ट लिस्ट आई है, वेटिंग के बाद वेटिंग आई है। तो वो जो आज तक कोई भर्ती प्रक्रिया का रूल नहीं बना था, ये एब्सेंट अपात्र पर रीसफल आना कब शुरू हुआ? 2016 के अंदर। 2016 के अंदर हजूराम का फैसला आया, उसके बाद ये एब्सेंट और अपात्र पर रीसफल आना शुरू हुआ। उसके बाद पटवार की एकमात्र ऐसी भर्ती हुई है जिसके अंदर ये रीसफल के बाद वेटिंग आई और वेटिंग के बाद फिर वेटिंग आई। तो ये लीगली प्रूफ रूल बन गया ये कि वेटिंग के बाद वेटिंग आती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा अंग्रेजी विषय को लेकर के, खास तौर से अंग्रेजी विषय के अंदर जो वेटिंग वाली प्रोसेस आपने बताई, मैं बता रहा हूँ उस वेटिंग के अंदर होगा क्या। इस बार वेटिंग के अंदर अंग्रेजी विषय में खास तौर पर जनरल को फायदा नहीं होगा। जो जनरल ये मान करके चल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा उन्हें तो 70% सीटें मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो नॉन ज्वाइनर की सीटें थी जो 70% सीटें जनरल को मिल जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे रीजन बताता हूँ कैसे नहीं होगा कि 2016 के अंदर मेरिट गई है 65.88। अब जो ओबीसी की मेरिट गई है वो गई है 65.72 और अब भी जनरल की जो मेरिट है 2018 के अंदर वो है 67.3। तो 67.3 जिसका बन रहा है या जिससे ऊपर बना वो सारे के सारे अपना होम डिस्ट्रिक्ट ले गए पिछली बार 2016 के अंदर, इसलिए वो अब की बार 2018 के अंदर आए नहीं। दूसरी बात, 2016 के अंदर जो मेरिट गई 65.88 और अब जो मेरिट गई है ओबीसी की 65.72, वो मेरिट आपस में अब टकराई है और टकराने के कारण 65.88 से लेकर 65.72 तक है वो जनरल में, लेकिन फायदा वो ओबीसी में करेंगे। क्यों फायदा करेंगे? क्योंकि अब भी मेरिट जनरल की 67.3 है। तो वो जो एब्सेंट रहे 65.72 से लेकर के और 65.88 तक वो जो सारे के सारे पोस्टेड लड़के थे, पोस्टेड पर स्टे आने के कारण वो एब्सेंट रह गए, वो सारा का सारा फायदा किसको मिलेगा? ओबीसी को मिलेगा। तो मैं एक स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा 350 से 400 सीटें ओबीसी को मिलेगी इस बार, कोई नहीं रोकने वाला उनकी सीटें इतनी। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट है जो जनरल की ज़्यादा गिरेगी, पॉइंट 40 तक जनरल की गिरेगी, क्योंकि 200 सीटें यदि जनरल को मिल जाती है तो 200 सीटों में 5 का रेशो आ रहा है, 5 के रेशो के हिसाब से पॉइंट 40 आराम से गिर सकती है। और ओबीसी की 350 से लेकर के 400 सीटें मिलेगी, लेकिन एक सीट पर 13 का रेशो होने के कारण अब आप 13 का रेशो लगाइए तो 13 के रेशो के हिसाब से उनकी कम गिर रही है, लेकिन सीटें ज़्यादा ओबीसी को मिलेगी। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि रोस्टर नहीं लग रहा फिर भी ओबीसी को कैसे फायदा हो रहा है। तो मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा, वेटिंग एक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जिस कैटेगरी की जितनी सीटें खाली होती है उस कैटेगरी में उसी कैटेगरी के आवंटित कर दी जाती है। जैसे अभी ये नॉन ज्वाइनर पर 70% सीटें जनरल को अलॉट कर दी गई। वो क्यों की गई? क्योंकि जनरल की इतनी जो SC ST OBC सारे जो जनरल के अंदर चले गए, वो जनरल छोड़ करके गए, तो जनरल छोड़ करके गए वो सारी सीटें जनरल को अलॉट कर दी। ऐसे ही अब मैं कह रहा हूं जो सीटें ओबीसी को छोड़ करके गए हैं वो 400 की 400 सीटें ओबीसी को अलॉट होने वाली है। 350 से 400 सीटें अलॉट होगी, वो ओबीसी को होगी। जनरल की अब इस बार सीटें कम रहेगी वेटिंग आने के बावजूद भी। तो सर ये 2016 के अंदर इंग्लिश के ऊपर जो वेटिंग केस चल रहा है उसका क्या हो सकता है? देखिए 2016 के अंदर वेटिंग केस उर्मिला द्वारा जीता गया, उसका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी लगा दिया गया है, जिसमें हम भास्कर सावंत से मिले थे। और उसके बाद जब पहले की बात बता रहा हूँ, जब हम भास्कर सावंत जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे और उधर हम मिल कर के आए थे कृष्णदान चारण जी से, तो उनका स्पष्ट कहना है कि हम डबल बेंच में चैलेंज करेंगे और डबल बेंच में गवर्नमेंट उनके खिलाफ जा रही है। दूसरी बात
मैं कहना चाहूँगा सुनील बिश्नोई साहब ने ये केस जीताया, बहुत अच्छे वकील हैं। इनकी तरफ से डबल बेंच में यदि जा रहे हैं तो एक तो वो वकील होते ही हैं, एक अच्छा वकील उनका और साथ दे तो मेरे ख्याल से वो जीत सकते हैं केस को और अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है केस को। और 2 वकील होंगे तो थोड़ा सा मानसिक रूप से भी प्रभाव पड़ता है और दूसरे वकील से सपोर्ट भी मिलता है। इसलिए मैं 2016 के जो साथी हैं उन साथियों से यही कहना चाहूँगा कि एक तो सुनील बिश्नोई साहब हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, और उनका अगर कोई साथ में एक अच्छा वकील और हो तो बेहतरीन तरीके से आप पैरवी कर पाओगे और डबल बेंच में जीतने के बाद आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी गवर्नमेंट। और 2016 को लेकर साइंस में मैथ वालों के लिए उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साइंस मैथ्स जो मैटर है उसमें मैं स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहूँगा कि साइंस मैथ्स मैटर को लेकर के लोग कोर्ट में गए हैं और सर्कुलर को भी कई लोगों ने चैलेंज किया है, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा। अगर 2016 में इंग्लिश का केस डबल बेंच में इंग्लिश वाले हार जाते हैं तो डेफिनेटली ये जो साइंस मैथ्स का मैटर है वो भी गवर्नमेंट डबल बेंच में चैलेंज करेगी सिंगल बेंच से निकलने के बाद। और मेरे ख्याल से यदि ये वीक बॉन्डेज हो जाता है, कमज़ोर कड़ी हो जाती है, तो मेरे ख्याल से 2016 में इंग्लिश वाले हारते हैं तो फिर साइंस मैथ्स वाले भी हारेंगे इस केस को। और साइंस मैथ्स वाले कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारा केस इंग्लिश वालों से अलग है, हमारा तो रिजल्ट भी नहीं आया था तो सर्कुलर उसके बाद लागू होता है, उन्होंने ऐसी बात कही है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर ये बात बता देना चाहता हूँ कि सर्कुलर सब पे लागू होता है, चाहे वो भर्ती पूरी हुई है चाहे वो अधूरी रह गई है। नई भर्ती आने के बाद सर्कुलर में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो कार्मिक विभाग का लेटर है उसको ध्यान से पढ़ने पर आपको 2 बातें निकल करके आएगी। पहली बात ये कि कोई भी नई भर्ती आ जाती है उसके बाद पुरानी भर्ती के पदों को लैप्स कर दिया जाएगा। तो नई भर्ती तो उस दौरान आ गई और उस भर्ती को पूरा भी कर लिया गया, तो बचे हुए पद हैं वो उसी दायरे में तो आते हैं। भाई आपने भर्ती अब पूरी की, अब उसमें लोग भी ज्वाइन हो गए, तो बचे हुए पद जो आप कह रहे हो कि उस पर वेटिंग रीसफल होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो सर्कुलर के दायरे में आ गया और उस दौरान ही नई भर्ती आ गई। तो सेम वही कंडीशन बन जाती है जो 2016 इंग्लिश की है, उस सेम की सेम कंडीशन 2016 साइंस मैथ्स की है। उसको अलग समझने की कोशिश ना करें। ओके सर, लास्ट और अंतिम मेरा सवाल है आज का कि सर लेवल फर्स्ट में रीसफल आएगा या फिर वेटिंग आएगा? रीसफल और वेटिंग दोनों आएंगे और पहले रीसफल आएगा, उसमें लेवल 1 के अंदर 7,000 पद खाली हैं, 4,000 पदों पर रीसफल आएगा, 3,000 पदों पर वेटिंग आएगी। और जो भाई ओबीसी के अंदर 3 नंबर तक रह रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन होगा। जनरल के अंदर जो 2 या 3 नंबर तक रह रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन होगा। ये डेफिनेटली जो है वो फायदा करेगा। और लेवल 1 की प्रोसेस जो है वो आचार संहिता के बाद शुरू कर दी जाएगी। लेवल 2 की भी वेटिंग की प्रोसेस आचार संहिता के बाद जैसे ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, जो रीसफल और वेटिंग के अंदर है उसके बाद ही शुरू होगी, उससे पहले कोई प्रोसेस नहीं होता। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर आपके साथ हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।